बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गए हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी उन्होंने मासवाए 1-2 मीटिंग के कोई सियासी सरगर्मी नहीं दिखाई। ना ही वो किसी सियासी लीडर से अब तक उन्होंने मुलाकात की। हाँ, ताहम उन्होंने आसफ जरदारी से फ़ोन पर बात की है, और दूसरी बात मौलाना फजल रहमान के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मिल बैठने का अंदिया दिया है। नाज़रीन कराम, कब्ल सके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम में फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मौलाना फजल रहमान एक नेचुरल अलाई हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के। वो सिंध में, बलूचिस्तान में और KPK में मुस्लिम लीग के अलाई होंगे। उन्हें सूट करता है जमीयत उलमा इस्लाम का इन इलाकों से जीत कराना। जैसे कि मुस्लिम लीग नून को तो कोई उम्मीद नहीं है कि उनको कोई ज़्यादा नशस्तें मिलेगी सिंध से, लेकिन 3-4 नशस्तें तो उनका क्लेम है। इस तरह वो GDA के साथ भी मिल बैठेंगे और ये ताज़ा MQM के वफद MQM के साथ ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादक ने मुलाकात की है। लेकिन असल नज़र सूरत ये आती है कि नवाज शरीफ उन तमाम सूबों में, इलाकों में जहाँ उनकी पोजीशन इतनी मजबूत है कि वो सीट किसी की मदद से निकाल सकते हैं, वहाँ का वो क्लेम करेंगे। और फिर इस बात का कभी इम्कान है कि जहाँ से JUI की नशस्त की कामयाबी यकीनी हुई तो वो उसके लिए वो सीट खाली कर देंगे। तो JUI ने, मौलाना फजल रहमान ने उनसे मिल बैठने की बात की है। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ उनसे जल्द मुलाकात करेंगे। सरेदस मियाँ नवाज शरीफ आराम भी कर रहे हैं, बहुत कम लोगों से मिले हैं। उनमें से एक कैसर महमूद शेख साहब हैं, जापान में होते हैं, हमारे दोस्त हैं। इनसे मियाँ साहब की नाराज़गी चल रही थी। इन्होंने 2018 में मियाँ साहब के हुक्म के मुताबिक अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए थे, जिसके बाद उनके साथ उनका कुर्बत वो ख़त्म हो गई थी जो थी। लेकिन बहरहाल कैसर महमूद शेख को दोबारा मियाँ नवाज शरीफ ने बुलाकर आशीर्वाद दिए। ये कैसर महमूद शेख वही शख्स हैं कि जो मुस्लिम लीग नून, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इब्तला का वक्त था, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए अपने तमाम वसाइल फराहम किए थे। मुझे याद है कि 2006 में, जब मई 2006 में जब मीसाक जमहूरियत हो रहा था, तो मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने एक सोने का पेन पेश किया, और ये पेन बिल आखिर मियाँ नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को दे दिया तोहफे के तौर पर। नाज़रीन कराम, अगर कैसर शेख को बुला सकते हैं, कैसर महमूद शेख को बुलाया जा सकता है, तो मियाँ साहब शाहिद खान अब्बासी को बुलाएं, सरदार महताब अहमद ख़ान को बुलाएं, इकबाल ज़फ़र झगड़ा को बुलाएं, और बाकी इस तरह के और दूसरे लोग हैं, पीर साबर शाह हैं। इस तरह अगर नहीं हो सकता तो कोई रास्ता निकालें गौस अली शाह का। अगर चैप्टर क्लोज हो गया है तो फिर भी कोई रास्ता निकालें, मुफ्ता इस्माइल को वापस राज़ी करें, और हो सके
तो किसी मरहले पर चौधरी निसार अली खान की मियाँ नवाज शरीफ के साथ सुलह हो जाए। फिलहाल तो मियाँ नवाज शरीफ की जमात उनके खिलाफ उम्मीदवार तलाश कर रही है। एक उम्मीदवार तो मौजूद है, लेकिन इस नशस्त पर बड़े बड़े लैंड माफिया के लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए। राजा कमरुल तवील अरसा से इस हल्के पे काम कर रहे हैं। उनका मुकाबला एक बड़ी शख्सियत से है और वो चौधरी निसार अली खान है। तो नाज़रीन कराम, ये तो एक मैंने जमाली जायज़ा लिया है। मियाँ नवाज शरीफ की सरगर्मियाँ जूँ जूँ नवंबर का महीना एंड पर पहुँचेगा और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, तो फिर पता लगेगा कि वो सुबह शाम कितने जलसे मुनक़्क़द करते हैं। धुंधो तेज़ इस माहौल में पीपल्स पार्टी कोई मौका नहीं जाने दे रही मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाने में। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक मिट्टी में जलसा किया है। ये उनकी ऐसी जगह है जहाँ पर इनका होल्ड है। तो उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने देंगे। पता नहीं किस बात की फिक्र कहा जा रही है सब हमारे इन दोस्तों को। बंद कमरे में क्या फैसला होना है? आप खुद इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म है। यानी आपने एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है नवाज शरीफ के खिलाफ कि वो लाडला है, नया लाडला आपने इस्तेमाल किया उसके लिए। जब नवाज शरीफ ने तो बड़े मसाइब बर्दाश्त किए हैं बिलावल भुट्टो साहब। अब मुझे नज़र आता है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो जमात करेगी वो पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि सिंध में जिन तीन चार जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो रहा है, होने जा रहा है, GDA और MQM और JUI, ये सब पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ है। वो पीपल्स पार्टी की जो सब सीटों पर कब्जा करने की पॉलिसी है, उस वजह से उसके खिलाफ है, क्योंकि उनमें से कोई हिस्सा देने के लिए वो तैयार नहीं है। नवाज शरीफ जलसों के लिए बाहर निकलेंगे तो एक हवा चलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अवाम में कितनी पज़िरियाई है उसका अंदाज़ा उससे तो होगा। मुझे इस बात पर हैरानी हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने एक खुफिया सर्वे कराया है। उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों के बारे में पता कराया है कि जो इलेक्टेबल हैं और जीत सकते हैं, उनको अपने जमात में शामिल करने के लिए वो तैयार नजर आते हैं। इसका मतलब ये है मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल है। हमारे दोस्त शेख वसीम अकरम भी अपने चंदा जमा कराने गए हैं, फीस दी है कौमी असम्बली के लिए भी और सूबाई असम्बली के लिए। कौमी असम्बली में वो ये समझते हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता, नहीं लेते शायद खान अब्बासी, तो फिर वो उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं। वैसे उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए भी अपने पैसे जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भारी फीस रखी है, 2 लाख रुपया कौमी असम्बली का, 1 लाख रुपया सूबाई असम्बली का। उन्होंने बताया कि वहाँ लाइन लगी हुई थी। अब यहाँ लोग कहते हैं ना कि उनको मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उम्मीदवारों को अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ा लंबा। इसका मतलब यह है कि लोगों को अब ये बात ज़हन नशीन हो गई है और कुछ पीपल्स पार्टी ने करा दी है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। ये एक चीज़ ऐसी है जो एक नकारा खल्क होता है। अगर पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो फिर बाकियों को तो तस्लीम कर ही लेना चाहिए। शुक्रिया।